हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमजे एजुकेशन मैथ्स 99। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बेसिकली वर्कशीट स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम आज बेसिकली हमारी रिवीजन की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारी रिवीजन की सीरीज है। इसमें जो भी हमने आपको 1 2 3 4 ये 4 चैप्टर्स कवर करा दिए 9th क्लास के, तो अब उसकी वर्कशीट आपको करनी है। वर्कशीट मतलब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ बेसिक कंसेप्ट के क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के क्वेश्चन। तो अगर आपको वर्कशीट की वीडियो देखनी है तो उससे पहले आप प्रीवियसली जो हमारा कंसेप्ट वाला लेक्चर है, आप कंसेप्ट वाले लेक्चर को जरूर देखिएगा। बिना कंसेप्ट के लेक्चर के वर्कशीट सॉल्व नहीं होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। और ऐसे ही डिजिटल कंटेंट के लिए, फ्री कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट प्रूव दैट इन सब टर्म्स का जो सम है वो सॉरी 2 है। तो हम ना इन सबको सेपरेटली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले सेपरेटली सॉल्व करता हूँ। मेरा जो टेक्निक है ये सेपरेटली सॉल्व करने का है इसको, ठीक है। तो सबके अपने अपने टेक्निक्स होते हैं बच्चों, ठीक है। तो जैसे मैं पहले 1/1 + √2, ये देखिए विजिबल है ना ये। एक मिनट डार्क कलर ले लेते हैं और, ठीक है। हम्म तो फर्स्ट इज 1 + 1/√2, ये है। तो जब बेटे यहाँ एलसीएम लोगे, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो आएगा 1 - √2 और अपॉन में आ जाएगा 1² माइनस में √2 का स्क्वायर। तो डेट मीन्स ऊपर आया 1 - √2 और अपॉन में आया a² - b² लगेगा बच्चों। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में 2, डेट इज -1। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1 प्लस में √2। ये हमारी फर्स्ट टर्म सॉल्व हुई बच्चों, ठीक है। ऐसे सेकंड टर्म सॉल्व करेंगे जो कि हमारी 1/√2 + √3। तो सर जब हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो √2 - √3 अपॉन में √2 - √3। तो सर ये हो जाएगा, ऊपर तो आएगा √2 - √3 एंड अपॉन में √2 का स्क्वायर 2 एंड √3 का इज 3। तो ये हो जाएगा -√2 एंड +√3। ये नीचे -1 आएगा ना तो ऊपर के साइन चेंज हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। ऐसे ही सर इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है 1/√3 + √4। तो √4 को इसको मैं चेंज करके लिख सकता हूँ 2, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई कराएंगे। तो कुछ कुछ टीचर्स क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर ना डायरेक्ट सॉल्विंग स्टार्ट कर देते हैं। तो आप वैसे भी कर सकते हो, सेपरेट सॉल्विंग करके ऐड कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो इसका आएगा 3 एंड 3 - 4 विच इज -1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -√3 एंड प्लस का 2। तो ऐसे ही बच्चों अगली टर्म सॉल्व करेंगे हम लोग। और ना इसको नाम दे देना, जैसे ये इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हम इसे सॉल्व भी करते रहेंगे, ठीक है। अब अगला है हमारा बच्चों 1/√4। तो √4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 प्लस में √5। तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 2 - √5 अपॉन में भी 2 - √5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे फर्दर, तो ऊपर तो आया 2 - √5, अंदर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 - 5 इज -1। एंड जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इधर आएगा -2 प्लस का √5। तो इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। ऐसे ही फर्दर नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिफ्थ है। तो 1/√5 प्लस में 1/√, ऐसे है ना, सॉरी ऐसे है। एक मिनट। हम्म ऐसे है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, साइन चेंज होते हैं रेशनलाइज में, ठीक है। कंसेप्ट वाला लेक्चर जरूर देखिए। और सब कुछ अगर समझ आ रहा है आपको, कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको पीडीएफ्स मिल रही है, वर्कशीट्स आपको रिवाइज कराए जा रहे हैं, सारे पीवाईक्यू कराए जा रहे हैं, तो इतना अच्छा कंटेंट आपको फ्री में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। तो ये हो गया √5 - √6 अपॉन में। अब यहाँ फिर से a² - b² लगेगा, तो 5 - 6 विच इज अगेन -1
एंड द आंसर इज माइनस ऑफ √5 एंड प्लस ऑफ √6। इसको हमने इस क्वेश्चन को नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, ऐसे ही अगले पे आते हैं, तो एक बार देख लेते हैं अगला क्या है। अगला है √6 एंड √7। तो अगला है 1/√6 प्लस में √7। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √6 माइनस √7 और अपॉन में बच्चों आएगा अगेन 6 माइनस 7 विच इज -1। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस ऑफ √6 एंड प्लस ऑफ √7। ठीक है, एक बार मैं नीचे कर देता हूँ इसे। ठीक है, अगेन नेक्स्ट टर्म इज 1/√7 प्लस √8। तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चों, तो √7 माइनस √8 अपॉन में √7 माइनस √8। सारी टर्म्स को अलग अलग रेशनलाइज करो, जो आंसर है सबको ऐड करो। बेसिकली हम इस क्वेश्चन में यही कर रहे हैं। ठीक है, तो √7 माइनस √8 एंड अपॉन में आएगा -1। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा माइनस √7 एंड प्लस में √8। तो ये वाली इक्वेशन थी हमारी लास्ट 5। दिस इक्वेशन 6 एंड दिस इक्वेशन गोज टू 7। ऐसे ही लास्ट है हमारी 1/√8 प्लस 1/√9। √9 को मैं 3 लिख दे रहा हूं डायरेक्ट। ठीक है, तो इधर आया √8 -3 एंड अपॉन में 8 माइनस 9 विच इज -1 अगेन -8 एंड प्लस का 3। तो ये हो गया हमारा 8। तो अब क्या करेंगे हम लोग, एडिंग ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। हम इन आठों की आठों इक्वेशन को बच्चों अब ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही अब हम लोग इनको ऐड करेंगे तो यहां से आया -1 प्लस √2। एक मिनट, ये पेन चेंज करते हैं। -1 प्लस √2 इधर आया। ठीक है, एंड नेक्स्ट है -√3 -√2 प्लस √3 -√2 प्लस √3। फिर -√3 प्लस 2 ये आया सर। फिर -2 प्लस √5। फिर सर -√5 प्लस √6। फिर सर -√6 प्लस √7। फिर सर होगा -√7 प्लस √8। फिर सर, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, एक मिनट। ठीक है, फिर √8 हो गया। फिर लास्ट टर्म -√8 प्लस 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखेंगे बच्चों -2 से -2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, √2 से 2, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8। लास्ट में हमारे पास क्या टर्म बची, -1 प्लस 3। और -1 और प्लस 3 को जैसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2। तो हमें यही तो प्रूव करना था कि इन सब का सॉल्यूशन किसके बराबर हो बेटे, 2 के। ठीक है, एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी रिवीजन करना है आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आ सकता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए। ये 5 मार्क करता है हमारा क्वेश्चन। ठीक है ना, ऐसे किया। आते हैं अगले पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, यहां पर हमें ये बोला गया है क्वेश्चन में, लोकेट √3 ऑन दी नंबर लाइन। अब बच्चों यहां पर इस क्वेश्चन में दो हिस्से होते हैं, एक कंस्ट्रक्शन व्यू और एक स्टेपिकल व्यू। स्टेपिकल व्यू का मतलब जहां पर हम स्टेप्स लिखेंगे। यहाँ पर एक साइड में लिखूंगा बच्चों स्टेप्स। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, स्टेप्स, कि सर क्या क्या स्टेप्स है। और एक तरफ हम बनाएंगे भाई कंस्ट्रक्शन डायग्राम, इसका कैसे बनेगी। पहला स्टेप क्या है, तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज आप याद रख लो,
कभी भी कंस्ट्रक्शन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उससे करने से पहले में तीन चीजें याद रखनी है। पहली उसका स्टेप लिखना है। दूसरा, उस क्वेश्चन को चेक करो क्या वो डेसिमल वाला क्वेश्चन है या वो नॉर्मल क्वेश्चन है, रूट के अंदर डेसिमल है या नहीं है। तीसरा, अगर रूट के अंदर नंबर है तो कितना बड़ा नंबर है वो। अगर रूट सिक्स के अंडर आता है तो उसकी अलग कंस्ट्रक्शन कराऊंगा मैं, रूट सिक्स से बाहर का कोई नंबर आता है तो उसकी अलग कंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, तो पहले रूट थ्री का करते हैं। तो रूट थ्री के लिए क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हम एक कितने भी सेंटीमीटर की लाइन ले लेंगे। ले ली सर, ये मैंने लाइन ले ली कितने भी सेंटीमीटर की। अब सर, अब इसके बाद हम लोग इस पे मार्किंग्स करेंगे कुछ कुछ। ठीक है, जैसे एक मार्किंग यहाँ आ गई, एक मार्किंग यहाँ आ गई, एक मार्किंग यहाँ आ गई। ठीक है, ऐसे मैंने कर दी इस पे मार्किंग। ठीक है, अब बच्चों मार्किंग करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, इसको नेम दे दो। जैसे मैंने इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया ओ, इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया वन। ठीक है, पॉइंट का क्या नाम है सर, पॉइंट लिख देते हैं इसको, मान लो मैंने लिख दिया ए पॉइंट। इस पॉइंट को नाम दे दिया मान लो बच्चों मैंने बी पॉइंट। ठीक है, ए एंड बी मान लिया। अब क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ वन यूनिट। कितने यूनिट का ले रहे हैं हम लोग, वन यूनिट। तो देखो आपने लाइन तो ये मैंने मान लिया कि 4 सेंटीमीटर की है। ठीक है, ये लाइन कितने सेंटीमीटर की है बच्चों, मैंने मान लिया 4 की है सर। ठीक है, बट ना याद रखना यहाँ पर ये नेमिंग भी ऐसे मत करना अभी। ठीक है, नेमिंग छोटी सी लिख देते हैं कहीं पर। ठीक है, तो मान तो लिया मैंने भाई कि ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, बट हम लोग इसको मान के क्या चलेंगे, वन यूनिट। क्या मानेंगे इसे, वन यूनिट मानेंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है सर, सेकंड स्टेप ये है बच्चों कि फ्रॉम बी पॉइंट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑफ वन यूनिट। फिर से ना इस बी पॉइंट से वन यूनिट का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। मान लो ना बच्चों को जनरली क्या मेथड सिखाते हैं भाई, आर्क लगाना। क्या सिखा दिया तुम्हें, आर्क लगा दो। आर्क लगाएंगे कहते सर, एक लंबी सी लाइन ली, यहाँ पर आर्क लगा दी, और ये आर्क कितने की होनी चाहिए, ये वन यूनिट की। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने सर नाम दे दिया सी। क्या नाम दिया इसे, सी। ठीक है, फिर क्या करेंगे बच्चों इधर, फिर तीसरे स्टेप पे क्या करेंगे, जॉइन ए सी। अब एसी को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन। ठीक है, अब मैंने एसी को ज्वाइन करवाया है। एक मिनट इसे हटा ही देते हैं। देखो अब मैंने क्या किया सर, यहाँ पर इसको ज्वाइन करवाना है एसी। ठीक है, अब अगले स्टेप पे क्या करेंगे हम लोग, नाउ अप्लाइंग। अब यहाँ तो 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर बना ना, तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है बच्चों, ये ओ, ये ओ नहीं, ए बी सी, एबीसी ट्राइंगल लिया। तो हमें ये पता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस पे बेस स्क्वायर। हमें ये चीज तो पता है। ठीक है, अब इसके बाद हाइपोटेनस कितना है, 90 के सामने वाली ओ, ओ ए सी है ये, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, बी सी, और बेस कितना है यहाँ पर, ए बी। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू नहीं पता, बी सी की वन है, इसकी भी वन है, तो ए सी की वैल्यू आएगी अंडर रूट टू। तो बेटे, तो इसका ओसी का जो मेजरमेंट है ये टू रूट टू है। ठीक है, तो मैं इस नंबर लाइन को ना आगे कंटिन्यू बता देता हूँ कैसे होगा, देखो।
मान लो आगे भी नंबर लाइन जा रही है, ठीक है, यहाँ पर 1 हो गया, ये हो गया यहाँ पर 2, ठीक है। तो जब मैं ना इसकी नंबर लाइन बनाऊंगा, जब मैं इसकी नंबर लाइन बनाऊंगा ना, तो इसे हम डॉटेड से शो करेंगे। और ये जो इस पॉइंट पे आया ना, ये जो एम पॉइंट है, ठीक है, तो ये जो एम पॉइंट है यहाँ पर, ये एम पॉइंट किसको शो करेगा डियर? √2 को। यहाँ जो एम पॉइंट है शो करेगा √2 को, बट हमें √3 की बनानी है। तो √3 के लिए, अब √3 के लिए क्या करेंगे? नाउ नाउ √3 के लिए अब करने जा रहे हैं, नाउ ड्रॉइंग परपेंडिकुलर फ्रॉम सी पॉइंट। अब सी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। अब यहां पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90। एंड मार्क 1 यूनिट अर्क, एक 1 यूनिट की अर्क लगा दी। यहां पर मान लो हम पास से करना है सारा काम, 1 यूनिट की अर्क लगा दी, ठीक है। तो इस पॉइंट को नाम दे दिया डी। तो अब ये डीसी की वैल्यू कितनी है? 1 यूनिट। तो सच डेट डीसी इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, ठीक है। अब इसके बाद सर, ये था हमारा फोर्थ स्टेप, ये था फिफ्थ स्टेप। फिर इसके बाद सर डीसी की जैसी वैल्यू आई यहां से, तो जॉइन जॉइन डी एंड ए। अब डी और ए को ज्वाइन करवा दो, ठीक है। अब नाउ सेवन स्टेप में क्या करोगे? सेम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल डी सी ए। तो यहां से जब एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाओगे बेटे, तो यहां से डीओ की जो वैल्यू है वो √3 आएगी। डीओ की जो वैल्यू है वो √3 आएगी। ये कितनी आई यहां से? √3। अब कंपास को ना इतना खोलना, ठीक है, यहां से अर्क लगाना। तो जो ये वाली वैल्यू बच्चों, ये किसको शो कर रही है? √3। इसको नाम दे दिया एन। सो हेयर एन पॉइंट लोकेट्स √3। तो यहां पर जो एन पॉइंट है बच्चों, ये किसको लोकेट कर रहा है? √3 को। तो आपको ये पूरी कंस्ट्रक्शन लिखनी है, पहले सातों के सातों स्टेप और साथ में डायग्राम, साथ में कंस्ट्रक्शन, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। कंस्ट्रक्शन बहुत इजी है, स्टेप्स सब याद रखते जाओ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हो बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। हम आपके लिए ऐसे डिजिटल कंटेंट लाते रहेंगे, आप सब्सक्राइब करिए बस। अब अगला है सर, एक्सप्रेस दिस एज अ फ्रैक्शन और इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? सबसे पहले इसे उठा लो, लेट इसे x मान लो, क्योंकि है ना दो है। जनरली अगर एक होता है तो हम उसे x मानते हैं, दो है तो एक को x मानेंगे, एक को y। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ठीक है। अब यहाँ ना जितने पे बार है, अच्छा एक चीज और याद रखना बच्चों, अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आता है, पहला नंबर छोटा हुआ है ऐसे है, तो यहाँ अलग प्रोसीजर चलेगा, यहाँ अलग प्रोसीजर चलेगा। तो मैंने कोशिश करी है शायद कि एक ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर कितने हैं बच्चों? यहाँ कितने पे बार लगा? 2 पे। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/100। अगर 2 पे बार है तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 पे बार है 1000 से, 1 पे बार है तो 10 से। तो यहाँ 100x की वैल्यू कितनी आई बच्चों? अच्छा, इस 2.36 को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इस 2.36 को हम ऐसे लिख देंगे। वैल्यू तो रिपीट होगी ना 36, ठीक है, 36 तो रिपीट होनी है। तो अब जैसे 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 जंप लगाएगा और पॉइंट आगे आ जाएगा, ऐसे लगा दिया सर। तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं, इसको हम ये लिख सकते हैं ना, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, ठीक है। और हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना,
इसको सेकंड इक्वेशन मान लिया, दोनों में ना बार वाला कर दो, दोनों में बार लगा दे, ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट नंबर से मतलब है। अब इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 इसको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। फ्रॉम है तो बड़ी वाली इक्वेशन पहले लिख दो, ये ऐसे 10x 2.36 बार, ऐसे है ना, ये एक ही बार है बच्चों, ठीक है। अब माइनस कर रहे हैं तो 100 माइनस 10 इज 90x इज इक्वल टू, ये तो पूरा कैंसिल हुआ, तो हम पे तो खाली यही वैल्यू बचेगी ना, तो 234, तो x की वैल्यू कितनी आई 234/90। इसको एज इट इज छोड़ दो, इसको चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज छोड़ दिया मैंने, ठीक है। इसको मैंने एज इट इज छोड़ दिया, कोई चेंज मत करना। अब यहाँ आते हैं अगले वाले स्टेप पे, अब इसे करेंगे सॉल्व। अब इसे हम सॉल्व करेंगे बच्चों, ये है 0.223, इसके ऊपर बार, इसे y मान लो, ठीक है। तो इसको मैं ओपन करके ये भी तो लिख सकता हूं, ये भी तो लिख सकता हूं, ठीक है, या फिर इसे मैं ये भी तो लिख सकता हूं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, बार को ही फर्स्ट इक्वेशन मानो। अब यहाँ पर कितने के ऊपर बार था, 2 के ऊपर था, तो इसे फिर से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये खाली हम इसको ओपन करते मल्टीप्लाई करने के लिए, 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 100 इज इक्वल टू 23.232323, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सेकंड इक्वेशन हो गई बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, अब कर देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो 100 इज इक्वल टू 23.23 बार, ठीक है, एंड ऊपर था y, एक मिनट वहां 10y कर दिया है क्या, सॉरी सॉरी, यहाँ 10y नहीं आएगा, यहाँ खाली x है ना, ये तो ये 99x आएगा, और यहाँ पर 99, ठीक है। हाँ, तो y की वैल्यू कितनी है बच्चों, 23, नहीं, y की वैल्यू कितनी थी, 0.23 थी ना, माइनस करेंगे तो यहाँ से बचेगा 99y इज इक्वल टू 23, ये कैंसिल हुआ, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 23/99। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमें इन दोनों को ऐड करना था, तो नाउ x प्लस वाई निकाल दो, तो x की वैल्यू थी हमारी 234/90 एंड y की वैल्यू थी 23/99। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम तो लेने की जरूरत नहीं है, सेम है डिनोमिनेटर, तो 257, तो 257 बाय आया आंसर इसका 90, तो ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। करें अगला क्वेश्चन, ठीक है सर, अगला करते हैं। अगला क्या है बच्चों, x की वैल्यू ये दे रखी है, इसकी निकालनी है, बहुत सिंपल है सर, पहले x क्यूब की निकाल लेते हैं सर, तो x क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, इसका क्यूब, तो इसका क्यूब होगा सर a प्लस बी होल क्यूब, क्या होता है बच्चों, फिर से याद दिला देता हूं, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी, या कोई कोई बुक्स में ये भी मिलेगा लिखा हुआ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ओपन कर देते हैं इसे, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, √3 का क्यूब इज 3√3, √3 का क्यूब 3√3, हाँ ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² इंटू बी
प्लस 3 बी स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर इज 3। ठीक है, तो नाउ एक्स क्यूब की वैल्यू आई यहाँ से 8। अच्छा सॉल्व कर लेते पहले। 8 प्लस 3 रूट 3 प्लस 12 रूट 3 प्लस में 6 3 तो यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू आई बच्चों 8 प्लस 18 विच इज 26 प्लस में 15 रूट 3, ये आ गई। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू 1/x की। पहले 1/x कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसको क्यूब कर देंगे। तो 1/x की वैल्यू ये आएगी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रैशनलाइज कर देंगे इसको। ऊपर तो बच्चों यही आएगा, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 1। अब जब 2 - रूट 3 का क्यूब करोगे, मतलब सर अगर इसका मैं क्यूब कर दूं तो 2 - रूट 3 का भी तो क्यूब होगा, तो अब यहाँ a माइनस बी का लगेगा होल क्यूब। इसे ओपन करेंगे तो फॉर्मूला a माइनस बी होल क्यूब का होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी। तो a क्यूब की वैल्यू होगी 8 माइनस बी क्यूब की वैल्यू होगी बच्चों, बी क्यूब क्या होगा, बी क्यूब हमने निकाला था ना 3 रूट 3 माइनस माइनस का आया 3a² और b, ये 4 है। ठीक है, एंड प्लस में 3ab², तो यही टर्म आ जाएगी, तो 18। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/x³ इज इक्वल्स टू 1 का तो क्यूब 1 ही होता है ना, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस 18 विच इज 26 एंड 3 माइनस ये होगा 12, तो माइनस का 15 रूट 3। ठीक है, x³ आ गया। अब नाउ इन दोनों को हम कर देंगे ऐड, इसकी वैल्यू आएगी अब इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर कितना आया बच्चों 52। आवर आंसर इज 52। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, देखो बस ना इन सारे क्वेश्चंस में क्या है फंडा, कैलकुलेशन, ओनली कैलकुलेशन। अगर आपको कैलकुलेशन आ गई तो आप क्वेश्चन आराम से कर जाओगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। चलिए, तो बच्चों अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, अब इसके स्टेप्स आप लिखोगे खुद से। ठीक, स्टेप्स टफ नहीं होते, स्टेप्स आप खुद से लिख सकते हो, मैं आपको कंस्ट्रक्शन बताऊंगा करते कैसे। तो बेटे मेरे, कभी भी डेसिमल की नंबर लाइन आ जाए, कभी भी डेसिमल की नंबर लाइन आ जाए, तो सबसे पहले उतने ही सेंटीमीटर की एक लाइन बना लो। मान लो ये ए बी लाइन है, एक मिनट थोड़ी सी लाइन छोटी करते हैं। ठीक है, मान लो बेटे ये ए और ये बी, और इसकी वैल्यू जो है वो है 4.7 यूनिट सेंटीमीटर, कुछ मत लिखो 4.7 लिख दे। अब इसके बाद इसके आगे, इसके आगे 1 सेंटीमीटर और या 1 यूनिट बोल लो, यहाँ पर 1 यूनिट और एक्सटेंड कर दो खुद से। ठीक है, फिर कंपास खोलना आता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना आता है। कंपास में क्या करेंगे सर, यहाँ कंपास रखेंगे, ठीक है, और यहाँ हाफ से ज्यादा खोलेंगे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। कंपास को आधे से ज्यादा खोलना और दोनों पॉइंट पे रख के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, और लास्ट में बेटे इन दोनों को कर देंगे हम लोग ज्वाइन। ये ज्वाइन होगा, ये मेरा नहीं हुआ, ये ज्वाइन ही होना है। ठीक है, तो डेट मीन्स ये जो पॉइंट आया, इस पॉइंट को मैं नाम दे दूंगा अब यहाँ पर एम, और यहां पर कंपास को रखना है, इतना रेडियस लेना ए एम को, और एक सेमी सर्कल यहां कर देना ड्रॉ। कर दिया सर। अगले स्टेप में भाई यहाँ पर जो बी है, इस बी पॉइंट से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऊपर। ठीक है, ये बी जो है परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, और इस लाइन को हम आगे एक्सटेंड करवा देते हैं।
ऐसे, ठीक है। हाँ, तो अब ये था हमारा 1, ठीक है। ऐसे ही इसके आगे अब नंबर लाइन चलेगी, ठीक है। तो अब अगली जो नंबर लाइन बनेगी इसके आगे, जो हमारा अगला पॉइंट होगा, यहां पर कंपास को खोलना है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम ई। तो इस बीई की लेंथ को कंपास में खोल के यहां से अर्क लगाएंगे, और मान लो ये लेंथ है एफ। तो ये जो हमारा बी एफ आया, ठीक है, ये जो हमारा बी एफ आया, बी एफ, ये जो बी एफ है, इस बी एफ की वैल्यू और बीई की वैल्यू सेम होगी, और ये कितनी वैल्यू होगी, ये है अंडर रूट 4.7, ये है अंडर रूट 4.7, ठीक है। और कुछ नहीं दिया ना कभी भी यूनिट्स, तो खुद लगा देना यूनिट्स, ठीक है, हर जगह। तो आई होप आपको ये समझ में आया क्वेश्चन। तो बहुत इजी है ये, ठीक है। मेन इसमें याद रखना, जरूरी नहीं है यहाँ पर कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, सीधे डी से भी, डी से या स्केल से सॉरी स्केल से मेजरमेंट ले लेना, हाफ कहाँ पर आएगा। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर लाइन यहाँ बनाने के लिए डी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड रैशनल नंबर्स ए एंड बी सच डेट, इसको अब रैशनलाइज कर लो सबसे पहले। √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, इंटू में √3 माइनस √2, एंड अपॉन में √3 माइनस √2। तो ये हो जाएगा ऊपर, एक मिनट यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 विच इज 3, √3 इंटू √2 विच इज √6, ये भी हो जाएगा √6, और ये हो जाएगा 2, अपॉन में a² माइनस b², तो 3 माइनस 2 विच इज 1, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2√6। एंड ये 8 प्लस 2√6 किसके बराबर है, ये बराबर है a प्लस b√6 के। तो अब ना जब यहाँ कंपेयर करोगे, तो यहाँ पर a की जगह क्या आ गया बच्चों, 8, यहाँ पर b की जगह क्या आ गया बच्चों कंपेयर करने पे, 2। ये भी क्वेश्चन यहाँ हो गया खत्म, ठीक है। एक मिनट चेक कर लेते हैं। एक बच्चा बोल रहा है सर कुछ गलत हो गया, अच्छा अच्छा, 3 + 2 यहाँ 6 आएगा, ठीक है। तो a की तो वैल्यू आ गई 6, a की वैल्यू आ गई 6, अच्छा 5 है, सॉरी 5 आएगा, हाँ। 3 + 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। a की वैल्यू 5, तो ये हमारा आ गया आंसर बच्चों, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो ये भी क्वेश्चन, इजी है, बस रेशनलाइज करना, कंपैरिजन करना। सेम सर अगला भी क्वेश्चन हो गया। तो 5 + 2√3 अपॉन में 7 + 4√3, मल्टीप्लाई में 7 माइनस 4√3, अपॉन में 7 माइनस 4√3। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप इसका रेशनलाइज खुद करेंगे, ठीक है। आप इसका रेशनलाइज खुद करेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको खुद से एक बार जरूर ट्राई करना, ठीक है। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। a की वैल्यू 11 है और b की वैल्यू -6 है, ये आपका होमवर्क है, इसे आप चेक करेंगे कि भाई सही आंसर बताया सर ने या नहीं बताया, ठीक है। एक बार इसे आप जरूर चेक कर लेना।